प्रत्यक्ष के दो पार्ट्स बताए हैं, दो भेद बताए हैं। एक है सविकल्प, एक है निर्विकल्प। सविकल्प जो है वो ये कहता है कि कोई भी चीज की अगर कोई संज्ञा है तो उससे हमें काफी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे कहें कि आम है, तो आम से हमें पता चलेगा कि पेड़ पे लटकता है, पीले रंग का होता है, मीठा होता है, केवल उसके नाम से हमें पता चल गई ये बात। तो हमें केवल नाम से जो इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है, उसकी विशेषता पता चल जाती है। विशेषता ये कि वो मीठा होता है। हमने आंख का काम क्या है? आंख का काम है खाली देखना। मीठा होना, खट्टा होना तो जीभ का काम है। लेकिन हमें नाम पता चला आम, हमने आम देखा और हमें पता चल गया कि ये मीठा है। आम आंख ने चखा तो है नहीं उसको। तो जो किसी पदार्थ की विशेषता और गुण पता चल जाते हैं हमको, वो सविकल्प कहलाता है, सविकल्प प्रत्यक्ष। जैसे आप किसी फूल को देखें, आपने देखा एक फूल है, लेकिन आपको पता चल गया कि गुलाब का फूल है, एक संज्ञा है उसकी, गुलाब का फूल है, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कैसे रंग का है, लाल रंग का है, और उसकी खुशबू भी पता चल जाएगी आपको, ठीक है, पत्तियां सॉफ्ट हैं, ये पता चल जाएगी, बिना छुए ही पता चल जाएगी। तो ये जो इन्फॉर्मेशन आपको उसके नाम से पता चली, प्रत्यक्ष आंख से देख करके हमें वो सारी इन्फॉर्मेशन पता नहीं चलती जो सिर्फ नाम देख के पता चल जाती है। तो इसलिए किसी पदार्थ की गुण और विशेषता का ज्ञान हो जाना सविकल्प प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसका उल्टा जो होता है वो निर्विकल्प है। निर्विकल्प मतलब कि हमने किसी चीज को देखा, हमें उसका नाम नहीं पता, हमें उसका कोई जानकारी नहीं है, हमें उसके कुछ गुण और विशेषता पता नहीं चली, तो वो निर्विकल्प हो गया। जैसे कोई छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को घड़ा दिखा और उसे पता नहीं कि ये घड़ा है, मिट्टी का बना होता है, गोल होता है, इसमें पानी भरा जाता है, उसे नहीं पता कुछ भी, उसे कुछ नहीं पता, उसे सिर्फ दिखा, एक घड़ा दिखा। तो ये निर्विकल्प प्रत्यक्ष प्रमाण है कि उसको देखने के बाद भी कुछ पता नहीं चला कि ये पेड़ है। पेड़ देखा, वो हंस दिया, लेकिन ना तो उसे पता कि पीपल का पेड़ है, इसकी पूजा होती है, इसकी परिक्रमा होती है, कुछ नहीं पता उसे। तो ये निर्विकल्प हो गया। अगर किसी से कहा जाए कि भाई कोई आदमी लाठी लेकर के, ब्राह्मण वहां से पूर्व दिशा से आ रहा है, तो आपको लाठी के बारे में पता है, पूर्व दिशा के बारे में पता है, ब्राह्मण कौन होता है ये पता है, तो आप समझ जाएंगे कि हम क्या बात कर रहे हैं। और निर्विकल्प होगा तो आपको लाठी के बारे में नहीं पता, लाठी क्या होती है, ब्राह्मण कौन होता है, तो आपको कुछ इंफॉर्मेशन प्राप्त नहीं। लेकिन निर्विकल्प को भी ज्ञान का एक बेस माना गया है कि निर्विकल्प होगा तभी सविकल्प होगा। घड़ा एक बार देखोगे तभी पता कर पाओगे घड़ा क्या है। किसी चीज को देख के ही पता कर पाओगे ना क्या है, पहली बार देखोगे तभी पता चलेगा क्या है। इसलिए निर्विकल्प भी सकल्प का ग्राउंड वर्क है, उसके बिना सविकल्प का पता होना मुश्किल है। जो फॉरेनर्स होते हैं, वेस्टर्न साइंस जो होती है, वेस्टर्न साइंस भी इनको एक्सेप्ट करती है। सविकल्प को बोलती है परसेप्शन और निर्विकल्प को बोलती है सेंसेशन। किसी चीज को छू के देखना कैसा सेंसेशन हो रहा है, बस पता को उसके अंदर कुछ नहीं है। और निर्विकल्प को जो है वो प्राइमरी स्टेज मानती है सविकल्प की, परसेप्शन की। लेकिन कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई जब निर्विकल्प से ज्ञान ही नहीं हुआ, कुछ पता ही नहीं चला, तो फिर हम उसे प्रमाण क्यों मान रहे हैं? निर्विकल्प को काउंट करने की भी जरूरत क्या है जब उसे हमें कुछ इंफॉर्मेशन ही नहीं मिली, तो ज्ञान तो हुआ नहीं, तो निर्विकल्प को ज्ञान कैसे कह सकते हैं हम? वेदांती कहते हैं कि भाई नाम युक्त जितनी भी चीजें हैं संसार में, तुम कहते हो कि ये गुलाब है, ये आम है, ये पेड़ है, ये सब तो भ्रम है। वेदांती तो ऐसे ही बोलते हैं, ये सब तो जितना कुछ दिख रहा है ये सब तो माया है, ये तो है ही नहीं कुछ। वेदांती इसको उल्टा बोलते हैं। लेकिन जो न्याय शास्त्र है, न्याय शास्त्र इन दोनों को लेकर चलता है, मानता है नहीं भी मानता है। इसलिए वो सविकल्प को भी लेके चलता है और निर्विकल्प को भी लेके चलता है, दोनों को लेके चलता है, दोनों चीजों को मानता है। तो ये हो गया तर्कशास्त्र में प्रत्यक्ष प्रमाण के दो प्रकार, सविकल्प और निर्विकल्प। अब इसमें फर्दर 3 टाइप और बताए हैं प्रत्यक्ष प्रमाण की। प्रत्यक्ष प्रमाण 2 टाइप में फर्दर डिवाइड किया गया, लौकिक और अलौकिक। जितनी चीजें हम देख रहे हैं वो सब क्या है? लौकिक प्रमाण है। जितनी भी चीज हम देख पा रहे हैं वो सब लौकिक प्रमाण है। मैं आपको देख रहा हूं, ये लौकिक है, आप इस समाज में है, इस संसार में है, इसलिए मैं आपको देख पा रहा हूं, ठीक है। और अलौकिक जो इस लोक का नहीं है वो अलौकिक है, जहां तक इंद्रियों की पहुंच नहीं है। उसको फिर 3 टाइप में डिवाइड कर दिया गया। एक हो गया सामान्य लक्षण, दूसरा हो गया ज्ञान लक्षण,
और तीसरा हो गया योगज। सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण और योगज, इन तीनों के लिए इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इनको अलौकिक कहा गया है। लेकिन इनसे ज्ञान होता है, बिना इंद्रियों के छुए भी ज्ञान होगा, इसलिए इनको प्रमाण कहा गया। प्रत्यक्ष प्रमाण में आते हैं तीनों। कैसे? सबसे पहले हम सामान्य लक्षण की बात करें। जहां पे हमने कोई एक चीज देखी और उस एक चीज को देख करके उस जैसी जितनी भी चीजें हैं उन सबके बारे में ज्ञान हो गया हमें, इसको सामान्य लक्षण कहेंगे। एक देखा, उसके सजातीय जितनी चीजें, उन जैसी जितनी चीजें हैं उन सबके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई, ये हो गया सजातीय ज्ञान, सजातीय लक्षण। फॉर एग्जाम्पल, इसका उदाहरण देते हैं, उदाहरण में बोलते हैं कि आपने देखी आग, चूल्हे में आग देखी, ठीक है। चूल्हे में आग को देखने पर आपको यह पता चला कि भाई ये गर्म है, इससे हीट निकलती है, इसमें ऊष्मा है, इसमें आग है तो इसमें उष्ण है। तो आपने देखी तो खाली चूल्हे की आग, पर आपको ये सभी अग्नियों का पता चल गया कि आग होगी तो ऊष्मा होगी, सभी अग्नि जो है वो उष्ण होती है। उस एक चूल्हे की अग्नि को देखने से ही आपको उसकी सजाती, यानी जितने प्रकार की अग्नि होंगी उन सब का पता चल गया। चाहे वो लावा से निकली हुई हो, चाहे वो भट्टी से निकली हुई हो, चाहे वो दीपक से निकली हुई हो, सब में क्या होगी? गर्माहट होगी, उष्णता होगी सब में। तो एक अग्नि को देख करके आपको उसके सजाती सभी अग्नियों का एक गुण पता चल गया। आपने कभी लावा की अग्नि देखी नहीं, छुई भी नहीं, वहां गए भी नहीं, पर पता चल गया कि वो उष्ण होगी, ठीक है। तो आपकी इंद्रिय वहां तक पहुंची नहीं, पर आपको एक मान पता चल गया कि हाँ भाई अग्नि है तो मतलब उष्णता होगी। ये सामान्य धर्म हो गया, किसी भी वस्तु का सामान्य धर्म क्या है? अग्नि का धर्म हो गया उष्णता। हमने जब धर्म की चर्चा की थी तब ये बात बताई थी, याद होगा, ठीक है, कि किसी चीज के धर्म, गुण और धर्म अलग अलग होते हैं। तो अग्नि का धर्म है हीट उत्पन्न करना, जहां अग्नि होगी वहां उष्णता होगी, और जहां उष्णता होगी वहां अग्नि अवश्य होगी। तो आपने एक अग्नि को देखा और उस एक अग्नि को देख के बाद आपको सभी अग्नियों के बारे में लक्षण पता चल गया, ये सामान्य लक्षण हो, ठीक है। अब दूसरा टाइप जो बताया वो बताया ज्ञान लक्षण। ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष प्रमाण। तो इसमें यह बताया कि इंद्रिय जब कोई चीज को ग्रहण करती है, किसी इंफॉर्मेशन को प्राप्त करती है, तो हमें केवल एक इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, उसके साथ साथ हमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन भी मिलती है जो उस इंद्रिय का विषय नहीं है। जैसे ठंड हो रही हो बहुत ज्यादा और कोई बर्फ की सिल्ली दिखा दे, तो भले ही आपने बर्फ की सिल्ली छुई नहीं है, या आप किसी को ठंडे पानी नहाते हुए देख लो, आप नहीं नहाए, पर उसकी ठंड से आपको क्या हो जाएगी? सुरसुरी आ जाएगी, ठिठुरी आ जाएगी, है ना। सर्दी में आप छुए तो नहीं पानी से, सिर्फ देख के ही आपको पता चल गया कि बहुत ठंडा है कि नहीं। तो ये क्यों हुआ? ये जो है ये ज्ञान लक्षण है। किसी ने दिखाई खट्टी इमली, इमली चखी नहीं है, आंख ने सिर्फ देखी है और मुंह में पानी आ गया। क्यों आ गया मुंह में पानी? आंख तो चखती नहीं किसी चीज को, आंख चख सकती है, आंख का काम है सिर्फ देखना, लेकिन देखते ही मुंह में पानी आ गया। इसका मतलब कि आंख का वो काम नहीं है, पर इंफॉर्मेशन आंख तक आ गई कि भैया ये तो खट्टी है, पहले से इंफॉर्मेशन है, ये ज्ञान लक्षण है। इसीलिए हमारे यहां कहा गया कि हमारे अंदर हर चीज की इंफॉर्मेशन पहले से है, ठीक है, हम सिर्फ उसको बाहर देखते हैं। तो ये हो गया ज्ञान लक्षण। और ज्ञान लक्षण प्रत्याशित, छुआ नहीं हमने उस चीज को, हमारी इंद्रिय ने उसको छुआ नहीं है, केवल ज्ञान के लक्षण से हमें वो पता चल गई, उसकी अनुभूति हो गई, ठीक है। इसलिए इसको हमें मानना पड़ेगा कि भैया ये ज्ञान लक्षण प्रत्याशित है। तीसरा और आखिरी जो उन्होंने बताया है टाइप प्रत्यक्ष प्रमाण का, वो बताया है योगज। योगज में उन्होंने कहा कि इंद्रियों की जितनी भी शक्तियां हैं ये बड़ी लिमिटेड होती है, सीमित होती है। जितनी भाई पांचों इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, इन सबकी जो शक्तियां हैं वो बड़ी लिमिटेड है। इनके द्वारा हर एक चीज का लक्षण, हर चीज को देखा नहीं जा सकता, हर चीज को जाना नहीं जा सकता इंद्रियों के द्वारा, ठीक है। इसके द्वारा आप पास्ट और फ्यूचर को भी नहीं देख सकते कि पास्ट में क्या हुआ, फ्यूचर में क्या हुआ।
इसलिए इनका काम बड़ा लिमिटेड है। योग एक ऐसी चीज है जिससे आप ये सब काम कर सकते हो। जो चीज आपने देखी भी नहीं है, सुनी भी नहीं है, जानी भी नहीं है, उसको भी आप जान सकते हैं। आप भूतकाल भी देख सकते हैं, भविष्यकाल भी देख सकते हैं। इसलिए तर्कशास्त्र जो प्योर लॉजिकल साइंस है वो भी योग को मानता है, योग की शक्तियों को मानता है। वो उसे ये नहीं मानता कि ये हो नहीं सकता, वो भी इसकी नॉलेज को मानता है। क्यों मानता है? जो तार्किक लोग हैं, प्योर लॉजिक जो समझते हैं, वो लोग भी योग की शक्ति को क्यों मानते हैं? वो लोग योग की शक्ति को इसलिए मानते हैं, तर्कशास्त्री, जो हमारे यहाँ पुराने समय में ज्योतिष शास्त्र हुआ, जब आप सूर्य सिद्धांत पढ़ेंगे तो सूर्य सिद्धांत जाहिर सी बात है पिछले 50 साल 100 साल में तो लिखा हुआ है नहीं, कम से कम हजारों साल पुराना तो है ही। उसमें जिस तरीके की गणनाएं दे रखी हैं और जो चीजें बता रखी हैं कि कौन सा ग्रह कितनी डिस्टेंस पे घूम रहा है, ठीक है, कितनी डिस्टेंस है उसकी, उसका भ्रमण काल क्या है, ठीक है, एक एक चीज उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, वो सब चीजें कोई भी आदमी देख करके पता नहीं कर सकता, इंद्रियों से पता नहीं कर सकता। वो योग से ही संभव है। जो आयुर्वेद का ज्ञान लिया गया कि शरीर में हमारे इतनी नाड़ियां हैं, प्रसव काल में पहले महीने में या पहले हफ्ते में ये सिचुएशन होती है गर्भ की, दूसरे हफ्ते में ये होती है, तीसरे हफ्ते में ये होती है, दिन के हिसाब से दे रखा है। किसमें? भागवत पुराण में। अल्ट्रासाउंड की खोज हुई 1949 में, पहली अल्ट्रासाउंड जो बनी। तो इसका मतलब है कि ये चीज देख करके पता नहीं की जा सकती, ये इंद्रिय भूत नहीं है, ये तो योग से ही संभव है कि शरीर के अंदर क्या चल रहा है, कितनी नाड़ियां कैसे कैसे काउंट कर ली भाई? नाड़ियां मतलब नसें। तब तो हमारे पास वो मशीनें भी नहीं थी। तो एडवांस काय से था? कोई मशीन थोड़ी ना थी उन चीजों की, वो योग से था। वो सब मशीन नहीं था, यांत्रिक नहीं था कुछ भी ज्ञान, ठीक है। यांत्रिक ज्ञान तो बहुत बाद में आया है, ये सब योग से था। ऐसा नहीं है कि यांत्रिक ज्ञान पश्चिम से ही आया, यांत्रिक ज्ञान भी भारत में था, ठीक है। जैसे आर्यभट्ट की बात करें तो आर्यभट्ट ने जो समय के मात्रक लिए, घटी पल प्रतिपल और वो सब लिए, तो कहां से लिए? यंत्र बना के लिए। एक घड़े को भर करके उसमें एक छेद कर दो, छेद करके नीचे एक तसला लगा दो, वो कितनी देर में भरता है, वो एक घटी हो जाएगा। तो ऐसे करके वो यंत्र बनाए गए। पुराने समय में लिखा हुआ है, महाभारत में आप पढ़ेंगे तो महाभारत में लिखा हुआ है कि विदुर ने जब नाव भेजी तो वो यांत्रिक नाव थी, यांत्रिक नाव लिखी हुई है ना उसमें साफ साफ। तो ऐसा नहीं है कि यंत्र केवल पश्चिम ने ही दिए, यंत्र हमारे यहाँ भी बनते थे, ठीक है। तो एनीवे वो एक डिफरेंट टॉपिक हो गया, लेकिन कहना मतलब है कि योग जो है, योग को तर्कशास्त्रियों ने माना है कि हाँ ऐसा होता है। उसके बिना इतना ज्ञान, इतनी नॉलेज छह दर्शन में, आयुर्वेद में, अन्य शास्त्रों में डालना पॉसिबल नहीं था। ये सिर्फ योग से ही संभव, ठीक है। तो तर्क भी प्रत्यक्ष प्रमाण में ही इस योग को काउंट करता है, योग की नॉलेज को काउंट करता है। आज हम जो है प्रत्यक्ष प्रमाण का एंड करेंगे। प्रत्यक्ष प्रमाण में जो आखिरी चीज रखी है वो है प्रतिविज्ञा। प्रत्यभिज्ञा, प्रत्यभिज्ञा जो है, नहीं ये अलग ही है, ठीक है। प्रतिविज्ञा में जो है इसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि एक ही चीज को दोबारा देखने पर जो स्मृति होती है, स्मृति से जो ज्ञान होता है, उसको प्रतिविज्ञा बोलते हैं। याद। जैसे मेरे पास एक घड़ी है, ठीक है, ये घड़ी खो जाए और एक दिन में यही घड़ी आपके हाथ में देख लूं तो मुझे तुरंत याद आएगा, अरे ये तो वही घड़ी है। कैसे याद आया? ये ज्ञान कहां से हुआ कि वही घड़ी है? स्मृति, ठीक है ना। किसी चीज को हम एक बार देख लें और दोबारा देख के पहचान लें, ये प्रतिविज्ञा ज्ञान है। सामान्य प्रत्यक्ष ज्ञान जो होता है वो वर्तमान ज्ञान ही होता है, जो एक्चुअल देख रहे हैं वही आपको इन्फॉर्मेशन पता चलती है इंद्रियों से। लेकिन प्रतिविज्ञा की खास बात यह है कि ये पास की इन्फॉर्मेशन भी निकाल लेती है, तो अरे ये तो वही घड़ी जो मैंने वहां देखी थी, ठीक है। ये प्रतिविज्ञा की खास बात है। यहां आकर के प्रत्यक्ष प्रमाण जो है समाप्त हो जाता है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण के हमने बहुत सारे डिफरेंसेस देखे। क्या होता है प्रत्यक्ष प्रमाण, ये पढ़ा तर्कशास्त्र में, ठीक है। कौन सी चीज प्रमाण होती है, कौन सी चीज प्रमाण नहीं होती है, ये सब पढ़ा हमने, ठीक है। कई लोग प्रमाण को जानते नहीं है लेकिन बात ऐसी करती है कि इसका ये प्रमाण है, इसका वो प्रमाण है, जबकि जानते हैं नहीं कि प्रमाण होता क्या है। तो हमने प्रमाण के बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन पढ़ी। अब हम इसके आगे जो है वो अनुमान प्रमाण की बात करेंगे, जो हम आगे तर्कशास्त्र में पढ़ेंगे। ये एक चैप्टर खत्म हो गया तर्कशास्त्र का, प्रत्यक्ष प्रमाण।
निर्विकल्प का, निर्विकल्प को तर्कशास्त्र में है, वेदांती कहते हैं कि कुछ भी ज्ञान नहीं है इसमें, सविकल्प ज्ञान नहीं है, जो निर्विकल्प है वो है ज्ञान का बेस है। जैसे बीज है, बीज में पेड़ होता है पर दिखता तो नहीं है कि बीज में पेड़ है, लेकिन बीज को देखना भी तो ज्ञान है, भले हमें नहीं पता उसमें पेड़ है, पर ये तो पता है कि बीज से ही पेड़ पैदा हुआ, इसलिए उसको भी जानना जरूरी है। दोनों को लेकर चलता है, इसलिए वो निर्विकल्प को भी ज्ञान की श्रेणी में मानता है। दोनों सही है, न्याय शास्त्र दोनों को सही मान रहा है। जब हम वेदांत पढ़ेंगे, ठीक है, तब हम बात करेंगे कि न्याय शास्त्र की बात से उलट ये बात क्यों कह रहा है। अभी हमने तर्कशास्त्र पढ़ा, हमने दोनों को सही मान लिया कि भैया निर्विकल्प भी है, सविकल्प भी है, दोनों से ज्ञान होता है। अभी तो हमने ये इन्फॉर्मेशन ली, ठीक है। जब हम वेदांत को पढ़ेंगे तब हम वेदांत के हिसाब से सोचेंगे कि वेदांत क्या कह रहा है। किसी भी चीज के देखने का नजरिया अलग अलग होता है। जैसे ये चार्जर है, मैं इसको इस डायरेक्शन से देख रहा हूं तो मुझे कुछ दिख रहा है, मैं इस डायरेक्शन देखूंगा तो मुझे कुछ दिखेगा, लेकिन चीज तो एक ही है। तो अगर तर्कशास्त्री या न्याय शास्त्री कुछ कह रहे हैं इस चीज के बारे में और वेदांती कुछ कह रहे हैं इस बारे में, चीजों में फर्क नहीं है, चीज तो वो एक ही है, देखने का फर्क है, किस तरीके से देखा जा रहा है उसको, किस एंगल से देखा जा रहा है उसको, सिर्फ इसका फर्क है बस। चीज तो वो एक ही है, चीज अलग अलग नहीं है। तो अब हम चलते हैं योग पर, ठीक है। आज का जो योग का सेशन है ये थोड़ा सा जटिल है,